नमस्कार। जय हिंद। मैं अजीज झा आप सबको लेकर आए हूँ। आप सबको लिए एक रीजनिंग का टॉपिक जो हर एक वनडे एग्जाम में रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें ये पता चलता है, जो रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हम इसे कह सकते हैं, जिससे हर एक स्टूडेंट को ये लगता है जो हमें पूरे नंबर यानी कि पूरे के पूरे नंबर इससे आ सकता है, गलत नहीं हो सकता है। लेकिन विद्यार्थी इसी चक्कर में रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं रीजनिंग सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेसिक के साथ साथ ट्रिक के भी यूज करके जो कम समय में हम रीजनिंग का क्वेश्चन कितना जल्दी और सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज रीजनिंग का क्वेश्चन। जो पहला टॉपिक है रीजनिंग का, वो हमारा टॉपिक है काउंटिंग फिगर, यानी कि काउंटिंग फिगर आकृति को गिनना। ये रीजनिंग का हमारा पहला टॉपिक है काउंटिंग फिगर। आकृति का विभाजन, इसमें से दो क्वेश्चन आपको हर एक वनडे एग्जाम में आएगा, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक हो या अदर कोई एग्जाम, वनडे एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें से आएगा, दो क्वेश्चन इसमें से आएगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले टाइप फर्स्ट। इसमें हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर, द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द गिवन फिगर्स इज, यानी कि दर्शाए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या है। यानी इस दर्शाए गए चित्र जो हमारे यहाँ पे चित्र दिया गया है, इसमें हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो त्रिभुज है यहाँ पे दिया गया, यानी कि उस त्रिभुज के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन दिया गया, यानी ये लाइन दिया गया, सिर्फ वर्टिकल लाइन दिया गया है। जो लाइन वर्टिकल लाइन, अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन दिया रहा है, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ ओनली वर्टिकल लाइन दिया रहे, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन दिया रहे, ये वाला लाइन, तो हम क्या करेंगे, जो अंदर में बनने वाले त्रिभुज है उसको हम काउंट कर लेंगे, यानी अंदर में बनने वाले इंटरनल ट्रायंगल को हम काउंट कर लेंगे। यानी 1 2 3 और 4 त्रिभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुज 1 2 3 और 4। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4। अब ये आ गया 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या जो इसमें होगा वो होगा 10। तो हमने यहां पे क्या किया, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन यानी कि केवल लंबवत रेखा दिया रहे, तो हम अंदर में बनने वाले त्रिभुज को काउंट कर लेंगे, यानी कि गिन लेंगे, और उसके बाद उसको हम प्लस कर देंगे, तो ये हमारा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा। जैसे हमने इसमें क्या 1 2 3 4 काउंट कर लिया, उसके बाद उसको हमने प्लस कर लिया, प्लस करने के बाद जो हमारा त्रिभुज की कुल संख्या आ गया वो निकल के आ गया, यानी कि 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, वर्टिकल लाइन जो लंबवत रेखा दिया गया वो बढ़ा दिया गया, इसमें ज्यादा लाइन है, त्रिभुज के अंदर बनने वाले त्रिभुज इसमें होंगे वो ज्यादा होंगे। अब इसमें अगर हम त्रिभुज काउंट करें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि त्रिभुज के अंदर बनने वाले जो त्रिभुज है, जो बड़ा त्रिभुज के अंदर बनने वाले सिंगल ट्रायंगल्स है, इंटरनल ट्रायंगल्स है, आंतरिक त्रिभुज, वो 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद हमें क्या करना है, इस सबको प्लस कर देना है जो हमने पहले देखा है, यानी त्रिभुज के अंदर सिर्फ वर्टिकल लाइन यानी कि लंबवत रेखा केवल दिया रहे, तो हम अंदर में बनने वाले त्रिभुज को गिन लेंगे, उसके बाद उसे हम जोड़ देंगे, तो प्लस कर देंगे। तो यहां पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, यहां से आ जाएगा 28, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या आ जाएगा 28, यानी 28 त्रिभुज कुल इसमें बनेंगे। लेकिन अगर हम यहां पे एक चीज और देखना है, यहां पे तो 7 तक है तो हम प्लस कर दिए, अगर आ जाएगा ये 10 तक भी आ सकता है,
15 तक भी आ सकता है, 20 तक भी आ सकता है। मान लो अगर ज्यादा आ गया 10 तक 15 तक, तो हमको जोड़ने में भी टाइम लगेगा और जोड़ने में भी टाइम लगेगा, लेकिन हमें करना है बहुत जल्दी। यानी कि हमें एग्जाम में 1 मिनट से भी कम समय मिलता है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऊपर से रीजनिंग का। तो रीजनिंग को हम जितना जल्दी सॉल्व कर सके उतने हमारे लिए फायदा होगा, क्योंकि जितना जल्दी हम रीजनिंग को सॉल्व करेंगे वो टाइम जो हमें बचेगा वो हमें किस पे देना है, मैथ पे, क्योंकि मैथ के कुछ सवाल हमें सॉल्व करने होते हैं लेकिन जो 1 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं। लेकिन रीजनिंग हमें नहीं देना है, रीजनिंग हमें 1 मिनट के अंदर, यानी कि हम कोशिश करेंगे 10 मिनट में 30 क्वेश्चन रीजनिंग का सॉल्व करने का। तो यहां पे अगर हम देखें तो ये नंबर आपको कुछ दिख रहा होगा, इस नंबर, ये नंबर किस से स्टार्ट है, 1 से स्टार्ट है। कहां तक गया है, 7 तक गया है, यानी 8 भी जा सकता है, 9 भी जा सकता है, 1 से स्टार्ट है। तो इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक गए, यानी इन्फिनिट तक, 7 8 9 10 कहीं तक भी जा सकता है, अनंत तक, तो उस नंबर को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और इसको हम क्या करें, यहां पे प्लस कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या को हम क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो यहां पे हमें पता है प्राकृतिक संख्या का सम क्या होता है, जोड़ क्या होता है। तो हमें पता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या का जोड़ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि प्राकृतिक संख्या का जोड़ n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और ये क्या, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो हम अब यहां पे डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। तो n का जो मान होगा, जो हमारा लास्ट मान होगा यानी 7, ये क्या आ जाएगा n, और यहां से हम डायरेक्ट कर देंगे n, यानी कि n के जगह पे 7, यहां से आ जाएगा n के जगह पे 7 और 7 प्लस 1 8, नीचे 2। तो यहां से सॉल्व हो जाएगा 7 प्लस 1 8 अपॉन 2, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 2, यहां से 2 से जाएगा ये 4 में, 7 4 जा 28। अब हमने ये जोड़ने का झंझट ही नहीं, जोड़ना हमें खत्म, अब जोड़ना नहीं, हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। लास्ट संख्या जो होगा वो n होगा, वो संख्या उससे एक ज्यादा नीचे अपॉन 2 डिवाइड 2, यानी कि 7 से एक ज्यादा 8 डिवाइड 2। अब यहां पे मान लो आ जाए 8 तक या 10 तक आ जाए, तो हम डायरेक्ट यहां पे सॉल्व कर लेंगे। अगर 10 तक आ गया, हमसे पूछा गया 10 तक दिया हुआ है, तो 10 तक में जोड़ना नहीं है, और ना ये फॉर्मूला n सिर्फ याद रखना है, n इंटू n प्लस 1, यानी 1 से ज्यादा डिवाइड 2। तो यहां पे 10 आ गया, तो 10 गुने 11 डिवाइड 2, यानी 11 पचे 55। टोटल कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 55। 12 आ जाएगा, 12 गुने 13 बटे 2, 13 आ गया, 13 गुने 14 बटे 2। इस तरह से हम इसे जल्दी 1 मिनट से भी बहुत कम समय में इसे सॉल्व कर सकेंगे इस त्रिभुज को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारा टाइप फर्स्ट। अब देखते हैं टाइप सेकेंड। इसमें हमें दिया गया है हॉरिजेंटल लाइन, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन इसमें हमें दिया गया है। अगर त्रिभुज के अंदर, हमें ध्यान देना है, अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन दिया रहे, कौन सा लाइन, हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखा। अगर त्रिभुज के अंदर सिर्फ क्षैतिज रेखा दिया रहे, तो हमें क्या करना है, जितने त्रिभुज में हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा बन रहा है उसे हम काउंट करना है, उसे हमें काउंट करना है। यानी यहां पे देखें तो त्रिभुज में कितने हॉरिजेंटल लाइन बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, यानी टोटल 4 हॉरिजेंटल लाइन बन रहे हैं। तो त्रिभुज की संख्या टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 4। और इसे हम बेसिक से देखें इसको, तो वैसे भी 4 बनेंगे। एक ये ट्रायंगल बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक इस तरह से बनेगा, एक पूरे बड़ा वाला त्रिभुज। तो यानी कि टोटल भी 4 त्रिभुज बन रहे हैं। तो हमें काउंट कैसे करना है, जितने हॉरिजेंटल लाइन होगा, हॉरिजेंटल लाइन कितने, 1 2 3 4, तो कुल त्रिभुज की संख्या यहां से आ जाएगा 4। यानी कि इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 4। हमें ज्यादा जोड़ना ओड़ना नहीं, इसमें सिर्फ काउंट करना है कौन सा लाइन, हॉरिजेंटल लाइन यानी कि क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हमें गिनना है, यही आ जाएगा हमें यहां पे को टोटल त्रिभुज की संख्या। तो टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें दिया गया सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया, हमें त्रिभुज की संख्या पूछ रहा है, दर्शाए गए चित्र में त्रिभुज की संख्या क्या है। तो हमें यहाँ पे सिंपल वही है करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया, हमें हॉरिजॉन्टल लाइन को गिनना है, क्षैतिज रेखा को गिनना है, त्रिभुज की संख्या आ जाएगा यहाँ से। तो इसमें त्रिभुज की संख्या अगर हम देखें तो यहाँ में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, कुल त्रिभुज की संख्या 7। नेक्स्ट, अब इसमें आ गया है टाइप थर्ड, तीसरा टाइप थर्ड। इसमें आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन भी दिया गया है, वर्टिकल लाइन भी दिया गया है, और हमें त्रिभुज की संख्या इसमें बताना है कितने त्रिभुज है। ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर रेलवे आरआरबी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमें देखना है त्रिभुज की संख्या। अब हमें पता है वर्टिकल लाइन से त्रिभुज कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से त्रिभुज कैसे बनते हैं, ये हमें पता है। लंबवत रेखा से त्रिभुज कैसे बना जाता है और क्षैतिज रेखा से त्रिभुज कैसे बनते हैं, ये हमें पता है। तो हम यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले वर्टिकल लाइन से त्रिभुज काउंट करें तो यहां से वर्टिकल लाइन से आ जाएगा त्रिभुज 1 2 3 4, यानी कि वर्टिकल लाइन से त्रिभुज आ जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 1 5 अपॉन 2, 4 से 1 ज्यादा 5 अपॉन 2, यानी कि वर्टिकल लाइन से त्रिभुज की संख्या आ जाएगा यहां पे 10। लंबवत रेखा से त्रिभुज की संख्या 10। अब हमें किससे काउंट करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो हॉरिजॉन्टल लाइन से अब देखते हैं त्रिभुज की संख्या 1 2 3, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से त्रिभुज की संख्या 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंपली गुना कर देना है, इन दोनों को हमें गुना कर देना है 10 गुना 3, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या जो इस चित्र में बनेगा, इस त्रिभुज दर्शाए गए चित्र में जो कुल त्रिभुज की संख्या बनेगा वो आ जाएगा 30, यानी कि वर्टिकल लाइन से त्रिभुज की संख्या यहां पे आ जाएगा 10, हॉरिजॉन्टल लाइन से त्रिभुज की संख्या आ जाएगा 3, तो 10 गुने 3 यानी कि 30, कुल त्रिभुज की संख्या 30। इस क्वेश्चन में देखेंगे सेम वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह भी ये क्वेश्चन है, इसमें भी हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि टोटल त्रिभुज ज्ञात करना है। तो हमें पता है वर्टिकल लाइन से कैसे त्रिभुज बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कैसे त्रिभुज बनते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे सबसे पहले वर्टिकल लाइन से, यानी कि लंबवत रेखा से 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि वर्टिकल लाइन से जो त्रिभुज इंटरनल बन रहा है वो 8 लंबवत रेखा से। तो n का मान क्या हो जाएगा यहां से 8, तो यहां से टोटल त्रिभुज जो बनेगा वर्टिकल लाइन से यानी लंबवत रेखा से कितना बनेगा 8 गुने 9/2, यानी यहां से आ जाएगा 36। अब हमें देखना है यहां पे किससे, हॉरिजॉन्टल लाइन से यानी कि क्षैतिज रेखा से। अब क्षैतिज रेखा से कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्षैतिज रेखा से कुल त्रिभुज की संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी कि मल्टीप्लाई 6, वर्टिकल लाइन मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टल लाइन से बनने वाला त्रिभुज, यानी कि 36 गुने 6, ये यहां से आ जाएगा 216। तो कुल त्रिभुज की संख्या इसमें 216, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 216। अगर हम इसे बेसिक से सॉल्व करें यानी एक एक करके इस तरह से सॉल्व करें 1 2 3, तो टाइम लगेगा, इसलिए हमें जल्दी यानी कि 1 मिनट से भी कम समय में इसे सॉल्व करना है।
तो जल्दी से हम वर्टिकल लाइन से काउंट करेंगे, जो आएगा वर्टिकल लाइन से, उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन से काउंट करेंगे जो आएगा, और उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि तो टोटल त्रिभुज की संख्या इसमें जो आएगा वो आएगा 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर इज, दर्शाए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या है। अब हमें इसमें त्रिभुज की संख्या बताने हैं। इसमें हमें एक चीज देखना है, वर्टिकल लाइन जो है यानी कि लंबवत रेखा तो पूरा है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पूरा नहीं है। इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन अधूरा दिया गया यानी पूरा नहीं है। यहां पे यहां तक है और यहां पे यहां तक है। अगर ये पूरा दिया रहता तो हम आसानी से निकाल लेते, हमें पता है कैसे निकालना है। अगर ये पूरा दिया रहता तो हमें पता है कैसे निकालना है, लेकिन ये पूरा दिया गया नहीं है, ये अधूरा यहां तक दिया गया, यहां तक दिया गया। अब हमें पूछा गया इनमें से, जो इनमें हमें बताना है कुल त्रिभुज की संख्या। तो हम अब इसमें कुल त्रिभुज की संख्या निकालना है। तो हमें अब इसमें क्या करना है, जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है, जहां जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिया गया है, वहां पे हम देखेंगे एक इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रहा है वर्टिकल लाइन से, यानी कि एक अकेला वो त्रिभुज जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन हो। तो अगर हम इस लाइन पे देखें तो एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन है। और हमें पता है, हमने पहले ही टाइप में पढ़ा है, जो इस प्रकार के त्रिभुज में हम कैसे त्रिभुजों की संख्या निकालते हैं। तो यहां से हम त्रिभुज की संख्या निकालेंगे तो 1 2 3 यानी आ जाएगा 6। उसके बाद सेम इसी तरह से यहां पे भी हमें पता है कैसे त्रिभुज की संख्या निकालना है। यहां पे भी एक इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहां से भी पता है 1 2 3 4, यहां से आ जाएगा 10। और जो ज्यादातर स्टूडेंट करते, विद्यार्थी करते, वो ये वाला छोड़ देते हैं, बाकी इन दोनों को ऐड करके ये छोड़ देते हैं। हमें ये वाला भी लेना है, यहां पे भी हमको लेके इसको भी ऐड करना है। तो यहां से भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहां से आ जाएगा 6 गुने 7/2 यानी कि 21। अब हमें क्या करना है, टोटल जो हमारे पास त्रिभुज की संख्या आ गया अलग अलग से निकाल के, उसको हम प्लस कर देंगे। तो यहां पे हम प्लस करेंगे 21 प्लस 10 प्लस 6, तो यहां से आ जाएगा 21 और 10 31 प्लस 6 यानी कि 37। जो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या बनेंगे वो बनेंगे 37, यानी कि 37 त्रिभुज की संख्या बनेंगे। जो हमारे ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, 5वां हमारा आंसर सही होगा। यानी हमें यहां पे ये देखना है, अगर त्रिभुज के अंदर वर्टिकल लाइन तो दिया गया है, यानी कि लंबवत रेखा तो पूरा दिया गया है, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि क्षैतिज रेखा वो पूरा नहीं, अधूरा है। यहां पे अगर पूरा रहता तो हम जैसे निकालते थे गुना करके, दोनों को निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देते, हॉरिजॉन्टल लाइन के निकाल के और वर्टिकल लाइन को निकाल लेते, फिर उसको दोनों गुना कर देते। लेकिन यहां पे कुछ त्रिभुज नहीं बनेंगे, जैसे ये त्रिभुज नहीं बनेंगे, ये भी नहीं बनेगा, ये त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि ये त्रिभुज आ ही नहीं, तो कुछ तो इसमें से कम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, जहां जहां पे दिया गया है हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा अलग अलग तरीके से, वहां पे एक इंडिविजुअल ट्रायंगल बन रहा है वर्टिकल लाइन से, और हमें पता है ये कैसे निकाला जाता है, वहां पे हम निकाल के उसको सिंपली हम जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा हमें यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट, अब हमें इसमें निकालना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सेम वही है, अब जहां जहां पे त्रिभुज बन रहे हैं वहां पे हम अलग अलग से निकाल लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर में देखते, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 यहां से बन रहे हैं टोटल 21 त्रिभुज। उसके बाद हम यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यहां से भी 21 21। उसके बाद अगर हम यहां से देखें तो 1 2 3 4 यहां से भी 10। फिर नेक्स्ट यहां से देखें तो 1 2 3 4 5 6
और एक 7, तो यहां से आ जाएगा 28, 7, 7 मल्टी 7, 7 से एक ज्यादा यानी गुना 8/2, तो 7 4 जा 28, यहां से आ जाएगा 28 यानी 28। नेक्स्ट, और नीचे वाले भी काउंट करना जो पूरे ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से आ जाएगा 8, 8 से एक ज्यादा 8 गुने 9 यानी 9, 8 गुने 9 डिवाइड 2 यानी कि 8, 8 से एक ज्यादा 9, 9 और अपॉन 2, यहां से आ जाएगा 2 से 8 जाएगा 4, 9 4 जा 36 यानी यहां से आ जाएगा 36। तो हमें अलग अलग हमने यहाँ पे त्रिभुज की संख्या निकाली है वर्टिकल लाइन से, 21, 21, 28, 10 और 36। अब हम इसके बाद क्या करना, हमें इसके बाद इस सब को प्लस कर देना यानी कि जोड़ देना है। यहाँ पे इस सब को हम प्लस कर देंगे यानी आ जाएगा 21 प्लस 21 प्लस 10 प्लस 28 और प्लस 36, यहां से आ जाएगा 42 प्लस 10 प्लस 28 प्लस 36। तो यहां से जो ट्रायंगल त्रिभुज की संख्या निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 116, यानी कुल त्रिभुज की संख्या इसमें जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 116। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग तरीके से वर्टिकल लाइन से बनने वाले त्रिभुज को काउंट किया, उसके बाद उसको प्लस कर दिया, तो कुल त्रिभुज की संख्या में यहाँ पे निकल के आ गया 116। नेक्स्ट, अब हमें इसमें बताना है त्रिभुज की संख्या। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी में भी और रेलवे में भी, एनटीपीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और एसएससी में भी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और हमें यहाँ पे निकालने त्रिभुज की संख्या। अब हमें पता है कैसे निकालना है, हमने पहले पढ़ चुके, टाइप फर्स्ट में पढ़ चुके, टाइप फर्स्ट में हमें पढ़ चुके हैं इसमें कैसे निकाला जाता है त्रिभुज की संख्या। सिंपल है, वैसे मैंने टाइप फर्स्ट में आपको बताया मैंने कैसे निकाला जाता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन से बनने वाले त्रिभुज की संख्या हमने टाइप फर्स्ट में आपको बताया था पहले क्वेश्चन में। तो यहां से हमें पता है कैसे निकालना है, 1 2 3 4, यहां से निकालने आ जाएगा 10 ऊपर से, उसके बाद यहां से आ जाएगा 1 2 3 4 10, और सेम इसी तरीके से यहां से भी आ जाएगा 1 2 3 4 यानी कि 10। तो यहां पे कुल त्रिभुज की संख्या 30, 10 10 20 और 10 30 प्लस एक बीच वाला त्रिभुज बनेगा, ये भी तो एक त्रिभुज बनेगा, ये भी एक त्रिभुज है, प्लस 1 31 और एक प्लस सबसे बड़ा त्रिभुज जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एक, ये भी बनेगा, एक आ जाएगा यहां से, यानी कि कुल त्रिभुज की संख्या यहां से आ जाएगा 32 यानी कि 32। तो कुल त्रिभुज की संख्या आ जाएगा 32। नेक्स्ट, सेम त्रिभुज की संख्या हमें ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन पहले जैसे जो पहले अभी आपने पढ़ा सेम क्वेश्चन ये भी है, यहां पे भी निकालना है हमें, तो काउंट करना है सिंपल, 1 2 3, यहां से आ जाएगा 6, यहां से भी आ जाएगा 6 और यहां से भी आ जाएगा 6, तीनों साइड से आ गया 6 6 करके यानी कि 18, टोटल ट्रायंगल 18 प्लस बीच से आ जाएगा 1 2 यानी कि बीच से आ जाएगा 3, ये बीच से आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 3 1 2 यानी 3, ये आ जाएगा 3 और प्लस एक बड़ा वाला ट्रायंगल त्रिभुज, जो बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है एक ये, यानी कि 21 प्लस 1 यानी टोटल त्रिभुज की संख्या 22। इसमें कुल त्रिभुज की संख्या जो बनेगा वो बनेगा 22। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से भी त्रिभुज की संख्या टोटल कितने बनेंगे 22।